जितने भी नीट एस्पिरेंट हैं एंड ऑल माय डियर फ्रेंड्स, सबको जय श्री राम। एंड सबसे पहले हम अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। आई एम रमन कुमार, फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट डीएमसीएच। चलिए, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फर्स्ट ईयर इंटरनल का जो पेपर हुआ था उसका रिव्यू के बारे में, कि कैसा क्या क्वेश्चन आता है, किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, और क्या कितने नंबर के आते हैं, प्रैक्टिकल कितने का होता है, उन सब के बारे में इस वीडियो में एकदम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। अभी हम लोग का तो फर्स्ट ईयर का पेपर ख़त्म हो गया, तो ये बहुत खुशी की बात है। फर्स्ट इंटरनल ही अभी ख़त्म हुआ है, ज़्यादा वो नहीं हुआ है। एंड अभी 3 इंटरनल होते हैं टोटल फर्स्ट ईयर में, एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में 3 इंटरनल, और एक लास्ट में जुलाई अगस्त सितंबर के करीब ये एक्सटर्नल होता है, मेन एग्ज़ाम। तो चलिए, सबसे पहले थ्योरी वाला। अभी इंटरनल में जो हम लोग का थ्योरी का पेपर हुआ है, तो उसमें फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एंड एनाटॉमी सबका 100 नंबर का फिजियोलॉजी का पेपर आता है। एंड प्रैक्टिकल का पेपर भी 100 नंबर का आता है। तो टोटल मिला के 600 नंबर का पेपर हो गया, पूरा पेपर। एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री 300, और उसका प्रैक्टिकल 300। तो टोटल मिला के हमारा 600 का पेपर हो गया। तो चलिए, थ्योरी का पेपर का थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। ऐसे आपको स्क्रीन पे भी दिख जाएगा, मेरे पास ये पेपर है एनाटॉमी का। जैसे आपको उल्टा दिख रहा होगा, सॉरी, लेकिन यहाँ पे साइड में आपको दिख जाएगा। एनाटॉमी का सबसे पहला पेपर है, तो इसमें लॉन्ग क्वेश्चन है 12 नंबर के। इसमें ड्रॉ इनलेट, लेवल द इनलेट, बाउंड्रीज, स्ट्रक्चर पासिंग थ्रू इट। इनलेट ऑफ थोरैक्स के बारे में पूछा गया है। एंड उसके बाद शॉर्ट नोट्स आ रहे हैं 40 नंबर के। तो उसमें 6 क्वेश्चन दे रखा है, लेकिन हमको 5 ही क्वेश्चन बस करना है, तो ये थोड़ा सा अच्छा रहता है। एंड उसके बाद हमारा है एनाटॉमिकल बेसिस ऑफ द फॉलोइंग, गिव राइट एनाटॉमिकल बेसिस ऑफ द, ये सेक्शन सी में है। एंड ये 8 नंबर का होता है, इसमें 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो टोटल नंबर यहाँ पे फुल मार्क्स 19 नंबर का थ्योरी है, और 10 नंबर का शायद मेरे ख्याल से वो लॉग बुक का है, वो अभी तक बताया नहीं गया है। तो ये एनाटॉमी का पेपर था हमारा। हाँ, ये वीडियो उनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जिनके कॉलेज में अभी तक इंटरनल का पेपर नहीं हुआ है, तो उनके लिए अच्छा है ये। और बाद बाकी तो ठीक ही है, यहाँ पे आपको दिख जाएगा। और ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही पेपर जैसा है हम लोग के कॉलेज का वैसा आपके कॉलेज में भी हो। आपके कॉलेज में अलग-अलग हो सकता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, इस तरीके से है एनाटॉमी में, तो उसमें अलग-अलग हो सकता है, ऐसा है। एंड तो क्वेश्चन का पैटर्न भी अलग हो सकता है। हाँ, लेकिन ये है कि क्वेश्चन जिस लेवल के आ रहे हैं, उसी लेवल के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है? ये एनाटॉमी का हो गया थ्योरी वाला, ये बता दिया आपको। अब देखते हैं, हाँ, इसमें जो 10 नंबर का वो कम हो रहा था, वो बेसिकली इसका नहीं था, लॉग बुक का नहीं था, सॉरी। वो जो था एमसीक्यू का, हाँ, एमसीक्यू का एक आता है 10 नंबर का, वो 10 मिनट दिया जाता है। एंड उसके बाद वो ले लिया जाता है, 10 नंबर का रहता है, उसमें एमसीक्यू रहते हैं 10। और एमसीक्यू हमारे कॉलेज में 10 है, तो हो सकता है अगले कॉलेज में 5 ही हो, किसी के सब कॉलेज का अलग-अलग डिपेंड करता है। अभी डीएमसीएच में अभी एनाटॉमी में टोटल 10 दिए गए थे हम एमसीक्यू, तो 90, 10, 100 थ्योरी का ये कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं हम फिजियोलॉजी का पेपर। हाँ, ये रहा एनाटॉमी का, वन एनाटॉमी। तो इसमें फिल इन द ब्लैंक्स, हाँ सॉरी, वो 90 का नहीं था, 20, 10, 30, ये रहा पेपर। तो इसमें जो है वो आपको साइड में दिख जाएगा। तो इसमें फिल इन द ब्लैंक्स हैं 10, और उसका टोटल मार्क्स है 20। एंड एमसीक्यू है, एमसीक्यू टोटल इसमें 10 है, सबका 10-10 नंबर है, ठीक है। एंड इसका 30 मिनट्स दे रखा। अब फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री में अलग अलग है, ठीक है, तो उसका अलग अलग सब कुछ है, देखना पड़ेगा, देख के बता रहे हैं आपको, ठीक है। अब देखते हैं फिजियोलॉजी का पेपर, ये हो गया हमारा एनाटॉमी। एंड फिजियोलॉजी का पेपर है
तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है डिफाइन एनीमिया। एनीमिया के डिफाइन करना है एंड डिस्क्राइब द फॉलोइंग कम्युनिस्ट फीचर इन इंडिया। ठीक है, ये 10 नंबर का क्वेश्चन है। उसके बाद दूसरा है क्वेश्चन नंबर इनोमरेट द फॉलोइंग। उसमें बहुत डिफरेंट फेजेज ऑफ द कार्डियक साइकिल, ये 10 नंबर का टोटल क्वेश्चन है। और इसमें 2 नंबर 2 into 5, यानी कि हर एक क्वेश्चन का 2 नंबर। ठीक है, तो इसमें थोड़ा कम ही लिखना है। उसके प्रॉपर्टीज ऑफ एक्शन पोटेंशियल एंड डिहाइड्रेशन डेवलप रैपिडली एंड मोर सीवियर इन चाइल्ड देन एडल्ट, इन सब के बारे में इनोमरेट करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें डिफरेंस लिखना है। ठीक है, डिफरेंस लिखना है, वो 20 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसमें टोटल 5 क्वेश्चन है, तो 4-4 नंबर का पर एक पार्ट में। ईसीएफ, आईसीएफ, ग्रेडेड पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव इफेक्टिव पीडीएफ, ये सारा आपको पीडीएफ फॉर्मेट में नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चिंता नहीं करना। ठीक ना। उसके बाद एक्सप्लेन वाई पेन फेल्ट इन द एम्प्यूटेटेड लिम्ब, ये 4th नंबर क्वेश्चन है। तो इसमें टोटल 5 क्वेश्चन दे रखे हैं, 20 नंबर का 4-4। उसके बाद ड्रॉ द वेल लेवल डायग्राम, उसमें केमिकल सिनेप्स का दे रखा, इंथोवेंट ट्रायंगल दे रहा। एंड ये क्वेश्चन नंबर 5 था और ये 10 नंबर का था। तो पर क्वेश्चन 5। उसके बाद शॉर्ट नोट्स, रिफर्ड पैन, ये 6 नंबर क्वेश्चन, रिफर्ड पैन, एपोप्टोसिस, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, लंग कैपेसिटी, वॉल्यूम, ये सब भी 20 नंबर का है। तो टोटल मिला के ये हमारा हो गया पेपर 90 नंबर का फुल मार्क्स था। और 10 नंबर इसमें था एमसीक्यू, जो कि एमसीक्यू हम लोग को वो पेपर पे जो क्वेश्चन पेपर मिला था उस पर टिक करके एमसीक्यू का पेपर ले लिया। तो एमसीक्यू हम लोग दिखा नहीं सकते हैं। अब मतलब एवरेज ही एमसीक्यू था फिजियोलॉजी का भी। क्वेश्चन ईजी ही है, ज़्यादा कुछ है नहीं। अब देखते हैं बायोकेमिस्ट्री का। देखिए बायोकेमिस्ट्री में ठीक वैसा ही हुआ था हम लोग का। थ्योरी का जो हुआ था इसमें एमसीक्यू वाला अलग पोर्शन था, तो उसी में टिक करके और उसमें फिल इन द ब्लैंक्स भी था। तो ये गए ना हर एक कॉलेज का अलग अलग रहता है। हो सकता है किसी कॉलेज में सिर्फ एमसीक्यू ही थे, इधर बाद बाकी क्वेश्चन भी थे। टोटल 3 घंटे का एग्जाम होता है सारे पेपर का। ठीक है, एंड इसमें दे रखा है बायोकेमिस्ट्री पेपर, ये देखा हो सकता है उल्टा दिख रहा हो, खैर हम साइड में लगा दिए हैं तो उससे ठीक रहेगा। उसके बाद इसमें है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन पे, ये 20 नंबर का है। पर क्वेश्चन 2-2 नंबर, 10 क्वेश्चन है इसमें। क्वेश्चन नंबर 1 ABCD करके, म्यूटायोटेशन, फिग्लो, डिराइव्ड लिपिड्स एटसेट्रा। उसके बाद शॉर्ट नोट्स आया है, ये भी 20 नंबर का है, इट्रोपॉलीसैकेराइड, उसके बाद फंक्शन ऑफ विटामिन, इस तरह के क्वेश्चन है। साइटोक्रोम P450। ठीक है, उसका एक्सप्लेन करना है फॉलोइंग को, ये भी 20 नंबर का क्वेश्चन है। थर्ड में थेरेप्टिक यूजेज ऑफ prostaglandins and inhibitor of the synthesis, classification of protein, बहुत इजी क्वेश्चन है। मैनिफेस्टेशन ऑफ विटामिन B12 डिफिशिएंसी, व्हाई विटामिन D इज कॉल्ड हार्मोन, ये सारे क्वेश्चन इजी हैं। ठीक है, तो थ्योरी वाला पोर्शन खत्म हो गया हमारा। तो थ्योरी में क्या, देखिए एनाटॉमी का पेपर में आप क्या लिख रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप किस तरीके से लिख रहे हैं। क्वेश्चन वहाँ पे जो आपका क्वेश्चन चेक आंसर चेक करेगा एग्जामिनर, तो वो 3 घंटे आप दिए हैं, लेकिन आप किस तरीके से लिखें, क्या लिखे हैं, वो एग्जामिनर को समझ आना चाहिए। एनाटॉमी के पेपर में वेल लेवल डायग्राम होना चाहिए। खैर हम लोग का तो अच्छा नहीं था, डायग्राम हमें सही से नहीं आ रहा। तो एनाटॉमी का पेपर में डायग्राम का कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। एंड कुछ अंडरलाइन कर लीजिए, जिस चीज़ को हाईलाइट करना है, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है, उसको अंडरलाइन कर लीजिए। इस बार क्लमकेज पैरालिसिस का हम लोग को एमसीक्यू में आया था, तो वो दिखाई थी। एंड अब बात करते हैं हम प्रैक्टिकल का। 3 दिन हम लोग का ये खत्म हो गया था, उसके बाद आया था प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल में क्या सब होता है उसके बारे में हम बता रहे हैं। सबसे पहला प्रैक्टिकल हम लोग का हुआ था फिजियोलॉजी का। तो फिजियोलॉजी के प्रैक्टिकल में तो एक तो प्रैक्टिकल का कॉपी रहता है 10 मार्क्स का, एंड लॉग बुक रहता है 10 मार्क्स का। सारे में फिजियोलॉजी, एनाटॉमी एंड बायोकेमिस्ट्री में सारे में 10-10 मार्क का प्रैक्टिकल कॉपी एंड लॉग बुक। ठीक, उसके बाद हम लोग ये स्पॉटिंग भी रहता है। तो फिजियोलॉजी का पेपर सबसे पहले हुआ था, उसमें सबसे पहला हुआ था हम लोग का क्लिनिकल एंड हिमैट। उससे भी पहले हुआ था स्पॉटिंग। स्पॉटिंग में हम लोग को क्या दिखाया गया था वो हम बताना चाह रहे हैं। स्पॉटिंग में बस बेसिक इंस्ट्रूमेंट, जैसे हेमाटोलॉजी में हम लोग को पढ़ाया गया नेबन्स नेबन चैम्बर, ऐसा ही कुछ जो आरबीसी हीमोग्लोबिन की एस्टिमेशन के लिए यूज होता है, ये सब पूछा गया था। उसके बाद स्टेथोस्कोप का पार्ट्स, बीपी,
मैनोमीटर, उसका पार्ट्स, उसके बाद माइक्रोस्कोप दे रखा था, उसके पार्ट्स लिखने थे कुछ। 10 क्वेश्चन स्पॉटिंग में इस तरीके से दिए थे। उसका एक-एक सिग्निफिकेंस लिखना था, क्या पार्ट्स हैं, क्या इम्पोर्टेंस है, इस तरीके से। एंड स्पॉटिंग हो गया, उसके बाद हम लोग का हुआ था ये क्लिनिकल में हम लोग को अभी तक बीपी बताया गया है। इसके बाद और भी ज़्यादा स्पैटरी सभी बताया गया, लेकिन वो नहीं पूछा गया था। बीपी मेजर करने के लिए एक पेशेंट या फिर सब्जेक्ट का बीपी मेजर करना है और बताना है, तो उसमें भी 10 मार्क्स रहते हैं। यहाँ पे हो गया हमारा क्लिनिकल का, तो उसमें भी वाइवा होता है, ठीक। फिर उसके बाद हमारा आता है हेमेटोलॉजी का। हेमेटोलॉजी के प्रैक्टिकल में बेसिकली अभी तो हम लोग का ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, शुरू ही है, तो जिन लोगों का हो गया हो सकता है उन लोग का कुछ ज़्यादा करा दें। हेमेटोलॉजी के प्रैक्टिकल में आपको एंड हम लोग का तो अभी बस माइक्रोस्कोप का पार्ट्स पूछा था, जो बताए थे ठीक है, नहीं बताए तो उसको भगा दे रहा था, कोई दिक्कत नहीं है। एंड उसमें जो है आपको हीमोग्लोबिन का एस्टिमेशन आ जाता है। नहीं तो हीमोग्लोबिन का एस्टिमेशन सारे ग्रुप में नहीं हुआ है, इस कारण से सभी से पूछा नहीं गया था, लेकिन दूसरे बैच में हो सकता है, अगले अगले इंटरनल में इसमें आ सकता है, तो उसमें भी वाइवा होता है हेमेटोलॉजी में। तो इस तरीके से हमारा फिजियोलॉजी का प्रैक्टिकल खत्म हो गया। इसमें भी 100 नंबर रहते हैं, उसमें स्पॉटिंग में इधर से उधर वाइवा का एंड लॉग बुक, वो लॉग बुक एंड प्रैक्टिकल बुक, ये हो गया। अब इसके बाद आता है हमारा एनाटॉमी का वाइवा। एनाटॉमी का वाइवा सबसे दिमाग खराब करने वाला वाइवा है, ठीक है। एनाटॉमी का प्रैक्टिकल रहता है, उसमें बहुत सारे चीज़ रहते हैं, दिमाग खराब हो गया था हम लोग का। तो इतना ज़्यादा पढ़ो, कितना ही पढ़ लेते हैं, सर फंसा ही लेंगे किसी न किसी में क्वेश्चन में। वो तो मतलब लगभग सारे लोग को पास कर देते हैं टीचर, इतना ही मान लीजिए। देखिए सबसे पहले इसमें एनाटॉमी के जो प्रैक्टिकल है, क्या हुआ था सबसे पहले एनाटॉमी के प्रैक्टिकल में पहला चीज़ हम लोग का हुआ था हिस्टोलॉजी का स्लाइड दिखाया गया था, 5 स्लाइड दिखाया गया था माइक्रोस्कोप पे। सिंपल कॉलमनार, सिंपल एपिथेलियल, कुछ लिम्फ नोड, टॉन्सिल्स हैं, इन सब के उनका स्लाइड था, उन सबको लिखना था, सिग्निफिकेंस लिखना था। उसके बाद वाइवा हुआ था, हिस्टोलॉजी के सर ही लिए थे, तो उनका जो है वो लिखना है कि वाइवा में बस पूछेंगे आपसे क्या वो हम लोग से तो यही पूछा गया था, हिस्टोलॉजी का स्लाइड देखे हो तो उसके बारे में पूछ रहे थे, वो भी नहीं बता पाए थे। 10 नंबर का देता है, 5 नंबर 6 नंबर दे रहे थे, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा विसरा एंड बोन्स का। तो विसरा में हम लोग का अभी तक सिर्फ हार्ट ही हुआ है, वो भी थोड़ा बहुत हुआ, हार्ट एंड लंग्स। तो हार्ट और लंग्स के बारे में विसरा में पूछा जाता है, कौन सा इनर वाला है, आउटर वाला है, वो हर एक ऑर्गन का अलग है। तो जब आपको पढ़ाया जाएगा तो उससे क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद बॉन्स में आप जो पढ़ के जा रहे हैं, यदि वो पूछ लिया तो पूछ लिया, नहीं तो मैम या फिर सर आपको सारा बॉन्स के बारे में लगभग जितना पढ़ाएगा। अभी हम लोग का अपर लिम्ब हो चुका है, तो अपर लिम्ब के बारे में पूछा जा रहा था। तो स्कैपुला एंड क्लेविकल, हम तो ह्यूमरस पढ़ के गए थे, उसमें मैम को कहे कि हम ह्यूमरस पढ़ के गए हैं, मैम ऐसा क्वेश्चन पूछ दी कि पता ही नहीं चला, तो वो भी खत्म ही हो गया। और उसके बाद होगा आपका, सब में 10-10 नंबर के रहते हैं। एंड उसके बाद हुआ था हमारा सरफेस मार्किंग में कौन सा नर्व कहाँ है, क्या है, नहीं है, इन सब के बारे में पूछा जाएगा। एंड उसके बाद सबसे लास्ट में हुआ था हमारा कैडेवरी में एक डायसेक्टेड बॉडी दिया रहता है। तो अलग अलग कॉलेज में अलग अलग क्राइटेरिया से ये वाला चीज़ होता है, किसी किसी कॉलेज में ऐसा होता है। हम वहाँ पे ये एनआरएस में थे, एनआरएस कोलकाता में, तो वहाँ पे कैटेगरी बॉडी रहता था 4-5, उसमें हर एक बॉडी में पिन करके उसके बारे में लिख दिया जाता था कि विच इज़ दिस नर्व, सो इट्स क्लिनिकल सिग्निफिकेंस या फिर रूट वैल्यू, इस तरीके से। लेकिन यहाँ पे डीएमसीएच में ऐसा था कि सर ही पूछ रहे थे, बताओ ये कौन सा नर्व है, ये कौन सा टेंडन है, अभी हैंड का यहाँ का टेंडन पूछ रहे थे, यहाँ पे कौन सा नर्व पास हो रहा है, वो डायसेक्टेड बॉडी में था। तो इस तरीके से, तो इस तरीके से एनाटॉमी का खत्म हो गया। अब आता है हमारा सबसे लास्ट प्रैक्टिकल, बायोकेमिस्ट्री का। बायोकेमिस्ट्री के प्रैक्टिकल में उसमें भी 10 स्पॉटिंग रहता है। सबसे पहले 10 स्पॉटिंग में हम लोग को क्या दिया गया था, हम लोग को सिंपल सा वॉल्यूमेट्रिक पिपेट दिया गया था, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एंड फ़िल्टर पेपर और बीकर
बहुत सारे मतलब 10 स्पॉटिंग रहते हैं, सब में 10 सबका नाम लिखना है और उसका यूज़ लिखना है। मैम ने कहा था, इस तरीके से आया था। वॉल्यूमेट्रिक पिपेट, कैचुएटेड पिपेट, इन सारे क्वेश्चन स्पॉटिंग हो गया। उसके बाद 4-5 क्वेश्चन दिए रहते हैं। आपको कॉपी मिलेगा, उस पे 4-5 क्वेश्चन लिखे होंगे, तो उस पे बताया जाएगा कौन-सा क्वेश्चन में नॉन नाइट्रोजनस, नाइट्रोजनस कंस्टीट्यूएंट ऑफ यूरिन, उन सब के बारे में लिखना है। जैसा अभी हम लोग को पढ़ाया गया है। पॉलीगोयूरिया का काउच बताओ, पॉलीयूरिया का काउच बताओ, एयूरिया का काउच बताओ, क्या है, नहीं है, और नाइट्रोजनस कंस्टीट्यूएंट ऑफ यूरिन क्या सब है, ये सब हो गया। तो उनके बारे में लिखना है और उनका प्रैक्टिकल भी करना है। साथ में उन सबका प्रैक्टिकल भी होगा। प्रैक्टिकल करने के बाद उसके बाद फिर वाइवा होता है। प्रैक्टिकल आप कंप्लीट कर दिए सारा यूरिन सैंपल। बॉयज़ को तो यूरिन सैंपल खुद का ही लेना पड़ता था, गर्ल्स को अलग से यूरिन का सैंपल मिलता था। तो हम लोग ने खुद से ही यूरिन का सैंपल लिया एंड सारे हमको तो नॉन नाइट्रोजनस वाला मिला था, तो क्लोराइड, सल्फेट, फॉस्फेट एंड कैल्शियम का ये 4 का हमने किया था। उसके बाद फिर वाइवा होगा एंड वाइवा होने के बाद उसमें भी क्वेश्चन बहुत अच्छे से पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा पूछ रही थी मैम। तो जो जितना बताते हैं 10 नंबर, 5 नंबर इस तरीके से दे दिया जाता है। ठीक है? तो इस तरीके से हमारा फर्स्ट इंटरनल एमबीबीएस का खत्म हो गया। अब हम लोग का अभी तो सरस्वती पूजा होना है डीएमसीएच में, उसके बाद सीएफडी, उसके बाद फिर सेकंड इंटरनल, फिर थर्ड इंटरनल, उसके बाद फिर एक्सटर्नल। तो इस चैनल पे आपको सारे क्वेश्चन रेगुलर अपडेट वगैरह मिलते रहेंगे। ठीक है? तो थैंक यू।